हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सुबोध कुमार और आप ये वीडियो एसके कैंपस के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। हमने लास्ट वीडियो में डाइस के 3 पार्ट पढ़े। जो आखिरी था डाइस का 4th पार्ट, दैट इज कॉल्ड ओपन डाइस। ये वही वहां से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। ओके, तो शुरू करते हैं इसको। आप ध्यान से पढ़िएगा, देखिएगा क्या था लास्ट हमारा लास्ट था, ये हमने एक डाइस है जिसको हमने ओपन किया हुआ है यहां पर। ओके, मैंने लास्ट जो वीडियो में आपको बताया था, जिसको भी देखना हो ओपन डाइस कैसे किया गया तो वो टाइप करें एसके कैंपस यूट्यूब डाइस लेक्चर 3rd, वहां पर आपको दिखाई देगा ये कैसे ओपन की गई है। ठीक है, तो जब भी आप यहां पर देखते हैं तो इसके अपोजिट ये होगा। ऐसा क्यों है? जब भी हम डाइस को ओपन करते हैं तो चाहे जो अपोजिट सरफेस हो, जैसे ये अपोजिट सरफेस है, ये है राइट और ये है लेफ्ट, ये है लेफ्ट और ये है राइट। लेफ्ट और राइट दोनों हॉरिजॉन्टली हैं, तो जब इनके अपोजिट हम ढूंढेंगे कि कौन किसके अपोजिट है, तो बीच में जब भी अपोजिट ढूंढते हैं तो एक आपको खाली छोड़ना होगा, एक वैकेंट छोड़ना होगा। यहां से कूदेंगे यहां पर। ओके, अब जैसे टॉप और बॉटम, टॉप ये रहा, बॉटम ये रहा। जब आप इन दोनों को अपोजिट देखेंगे तो इनके बीच में भी एक का गैप है, ये रहा गैप। वो गैप किसका है? वो गैप इसका है बीच में। ओके, अब ये वर्टिकली गैप आ गया एक। ठीक है, तो जब भी आप, हमारे पास जितने भी क्वेश्चन आएंगे, अभी हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन करना, तो आपको बस इतना याद रखना है कि गैप या तो हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली एक का आना चाहिए, एक ब्लॉक का होना चाहिए। ठीक है, कहीं पर भी, जैसे यहां पर देखिएगा, अगर कोई आपसे कहे यहां पर इसके अपोजिट क्या है, अब ये जो 4 मैंने लगाए हुए हैं यह डिपेंड करता है, हम अपने अनुसार इसको कहीं पर भी अज्यूम कर सकते हैं। अभी जैसे हम क्वेश्चन करना शुरू करेंगे आपको दिखाई देगा हम अपने अनुसार कैसे अज्यूम करते हैं और कैसे एग्जाम में दिया होता है। ठीक है, तो यहां पर जैसे देखते हैं इसके अपोजिट क्या होगा, इसके अपोजिट ये होगा। ओके, अब इसके अपोजिट अगर हम देखते हैं तो यहां पर आप देखेंगे बीच में एक गैप है, और ये गैप कैसा है? एक वर्टिकल गैप है। ओके, ऐसे ही जैसे यहां और यहां के बीच में जो गैप है वो कैसा गैप है? वो हॉरिजॉन्टली गैप है। यहां पर भी एक गैप है, ठीक है, यहां पर भी एक गैप है और यहां पर भी एक गैप है। समझने की जरूरत यह है, बहुत छोटी सी बात यह है कि इसके अपोजिट ये होगा, इसके अपोजिट ये होगा, इसके अपोजिट ये होगा और इसके अपोजिट ये होगा। ये सीधी सी बात है। ओके, जब इसके अपोजिट ये होगा, इसके अपोजिट ये होगा, इसके अपोजिट ये होगा, इसके अपोजिट ये होगा, आप कहेंगे एक के अपोजिट 4 कैसे आ गए? ये एक के अपोजिट 4 नहीं है, मैंने डॉटेड लगाया हुआ है इसको, यानी ये कौन है? ये बैक साइड है। अगर ये फ्रंट है तो ये इसकी बैक साइड है, जो मैंने 4 अलग अलग पोर्शन पर दिखाई गई है। ओके, ये कहीं पर भी शो कर सकती है। कभी आपको इतना दिखाई दे सकता है 1 2 3 4 5 6, कभी ऐसा हो सकता है आपको इधर से भी हटा देगा, ये भी हटा देगा, ये भी हटा देगा, नीचे वाला दिखाई देगा, तो आपको ये कहीं पर भी लगा के दिखाया जा सकता है। ओके, तो आप इसको नोट कर लीजिए, और अगर आपने नोट कर लिया हो तो आप इसको ध्यान से समझ लीजिए। ओके, देखिए ये हमारे 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है। आपसे पूछा गया है कि किसके अपोजिट क्या होगा। जैसे अगर आपसे पूछा जाए इस डाइस में किसके अपोजिट कौन सा नंबर होगा, तो आप क्या कहेंगे? सबसे पहले देखिए, फर्स्ट यहां पर 5 के अपोजिट क्या होगा? 6। बीच में गैप देखिए कितना है, केवल 1 का, यानी किसका? 2 का। ये हॉरिजॉन्टली लिया आपने, 5 के अपोजिट क्या होगा? 6। 5 के अपोजिट होगा 6। ओके, दूसरा 1 के अपोजिट क्या होगा? 1 के अपोजिट होगा 3। 1 के अपोजिट होगा 3। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर ये 2 से 4 बिल्कुल सही है। ये मैंने पहले ही बोला था, इसको हम 4 को कहीं पर भी लगा सकते हैं। तो 2 के अपोजिट क्या आ गया? 4। 2 के अपोजिट आ गया 4। ओके, ये आ चुका है। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट यहां पर देखिए, यहां पर 1 के अपोजिट क्या होगा? 4। 1 के अपोजिट 4। क्यों? क्योंकि अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे एक डाइस बनी होती है, कोई भी डाइस, ठीक है, उस डाइस में इसके अपोजिट ये होगा। ये कैसे पता लगा? क्योंकि यहां पर ये इसके जैसे आपने 3 ब्लॉक देखे, तो ये वर्टिकली आपने लिए और एक का गैप लिया बीच में, तो इसके अपोजिट ये आया। दूसरा इसके अपोजिट ये आया, 2 के अपोजिट 5। तीसरा 3 के अपोजिट क्या आएगा? 6। 3 के अपोजिट क्या आएगा? 6। ओके, ये सभी आपस में अपोजिट होते, तो आप इसको लिख लीजिए। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन को लिख लीजिए।
देखिएगा ये इसके क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 इससे पहले हो चुके हैं, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिएगा जैसे हमने वहां पर क्वेश्चन की है तो वैसे ही, लेकिन बस थोड़े से चीजों का चेंजेस है। जैसे यहां पर देखिए ये पहले वाले क्वेश्चन में ये दोनों यहां पर लगे हुए थे, ओके, और ऐसे 1 के अपोजिट क्या था 6। अब आपने देखा ये यहां पर और यहां पर आ गया, ऐसा क्यों हुआ? देखिएगा डाइस में जो 2 अपोजिट सरफेस होती है वो कहीं पर भी लगाई जा सकती है, बस ये याद रखिएगा बीच में जो गैप होगा वो केवल 1 ब्लॉक का होगा। अब अगर मैं कहूं इसके अपोजिट ही होगा तो बिल्कुल सही है। ब्लॉक का गैप कैसे बीच में, जरा देखिए, बीच में 1 ब्लॉक का गैप है, ओके। इसके अपोजिट क्या होगा? ये होगा, और इसके अपोजिट क्या होगा? ये होगा। तो अगर हम यहां कहें 1 के अपोजिट क्या होगा तो 6 होगा, 2 के अपोजिट क्या होगा तो 4 होगा, 3 के अपोजिट क्या होगा तो 5 होगा, ओके। यहां पर देखिएगा 5 के अपोजिट क्या होगा 6, 5 के अपोजिट होगा 6, 2 के अपोजिट होगा 3, वही एक ही रूल बार बार लगा रहे हैं। 1 के अपोजिट होगा 4, बीच में फिर एक गैप, 1 के अपोजिट होगा 4, ओके। यहां पर देखिएगा 5 के अपोजिट 6, 2 के अपोजिट 3, 1 के अपोजिट 4, ये सभी अपोजिट होंगे, ओके। नेक्स्ट लिखिएगा, ये यहां पर इस क्वेश्चन में 2 के अपोजिट होगा 3, ये यहां पर गलती से 1 लिखा गया था, ये 2 के अपोजिट 3 है, 1 के अपोजिट 4 है, 1 के अपोजिट 4 है, ओके। देखिएगा बच्चा, ये सभी जो क्वेश्चन मैंने लिखे हैं ये सभी पास्ट ईयर के क्वेश्चन हैं। हाँ वो अलग बात है, ये वाई के नहीं है, अदर एग्जाम के पास्ट ईयर के। जैसे मैं आपको बता देता हूं, ये एसएससी का एक पास्ट ईयर का क्वेश्चन है, ओके, सीजीएल का, ये वाला क्वेश्चन भी पास्ट ईयर है, ये भी पास्ट ईयर है, ये सभी पास्ट ईयर क्वेश्चन है, मैंने वहीं से उठाए। अब आप देखिएगा कैसे कैसे होते हैं। जैसे ये बना हुआ है, अब आपको ये लग रहा होगा कि सर ये ऐसे कैसे हो सकता है कि किसी डाइस की पोजीशन ऐसे करके शो की जाए, ठीक है। तो जरा छोटी सी बात देखिएगा, अभी जो मैं आपको बता रहा हूं, जैसे डाइस है, ठीक है, हमने इस डाइस की ये वाली पोजीशन नीचे कर दी, ये वाली ऊपर कर दी, ठीक है। अब बाकी बची हुई जो 3 लाइन है, 1 2 3, ये तीनों उठाकर यहां साइड में लगा दी गई, ओके। साइड में लगाने का मतलब क्या है, मैं इसे बंद करूंगा तो कैसे बंद करूंगा, ये वाली ऐसे बंद हो जाएगी, ऊपर वाली बैक वाली ये नीचे और फोल्ड होगा ऊपर, यानी ये डाइस पूरी तरह बन सकता है क्यूब। वो मैं आपको अगली बार अगले वाले क्वेश्चन के पार्ट में समझाऊंगा कैसे बनता है। तो देखिएगा 2 के अपोजिट क्या होता है 4, फिर वही रूल बार बार जो मैं बता रहा हूं, क्या बीच में एक गैप ढूंढो, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल, बस तुम्हें एक गैप ढूंढना है। अब तुमने कहा सर यहां पर ये रहा, ठीक है। अब आपने देखा यहां और यहां वाले में आपको दिखाई दे सर 2 ब्लॉक है, लेकिन 2 ब्लॉक एक के ऊपर एक रखने के बाद तो मैं नहीं कह रहा कि ये वाला इसके अपोजिट है, ऐसा तो मैंने नहीं बोला। ये एक के ऊपर एक गैप नहीं है, ये साथ में है दोनों, तो यानी यहां पर जो गैप है वो ब्लॉकेज का कितना है, अगर मैं कहूं आपसे ये ब्लॉक का कितना है, ये ब्लॉक का गैप जो है ये है हॉरिजॉन्टली, कैसे हॉरिजॉन्टली, यहां पर 2 ब्लॉक है, लेकिन वर्टिकली हॉरिजॉन्टली कितने ब्लॉक है, हॉरिजॉन्टली ये ब्लॉक है 2, लेकिन वर्टिकली अगर देखा जाए तो केवल एक ही ब्लॉक है या नहीं है बीच में। जैसे ये देखिए इसके अपोजिट ये लिखूंगा तो बीच में कितने ब्लॉक है, केवल एक, कैसे हॉरिजॉन्टल गैप, वो सॉरी वर्टिकल गैप में, वर्टिकल गैप में कितना है केवल एक, और हॉरिजॉन्टल गैप में कितने हैं, एक और एक 2, तो इसलिए इसके अपोजिट ये आएगा, ओके। तो इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा ध्यान से कि चाहे तो वर्टिकली ढूंढू चाहे हॉरिजॉन्टली ढूंढू, गैप एक ही ब्लॉक का होना चाहिए, ओके। हाँ वो अलग बात है, उसके साथ में और ब्लॉक जो रखे हो वो अलग तरीके से हो सकते हैं। जैसे यहां पर देखिए, अब आप कहेंगे सर ये यहां से उठाकर ऐसे कैसे कर दिया, ये शो करने का तरीका होता है, यहां से इसको हटाया और ये डिस्प्लेस करके नीचे ला दी, ओके। यहां पर भी वही तरीका, इसके अपोजिट ये, इसके अपोजिट ये, और इसके अपोजिट ये। अब तुम कहोगे सर ऐसा कैसे हुआ, ऐसा इसलिए हुआ बेटा, अगर कहीं पर आपको ये दिखाई दे तो आप इसको ये भी मान सकते हैं, ये दोनों चीजें बिल्कुल सेम हैं, ओके। ये समझ लीजिएगा, ये दोनों चीजें बिल्कुल सेम है, 1 2 3 4 5 6, ये दोनों चीजें सेम है, ये इसी का एक एग्जाम्पल है, ओके। दूसरा अगर देखें यहां पर देखें, जैसा वो वर्टिकली था ऐसा ये कैसा हो गया हॉरिजॉन्टली, ओके। जैसा ये वर्टिकली था वैसा ये कैसा हुआ हॉरिजॉन्टली। तो अब आप क्या कहेंगे, इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये, और इसका अपोजिट ये, तो हम कहेंगे 2 के अपोजिट 1, 3 के अपोजिट 5,
6 के अपोजिट 4, ये इसके लिए। ओके, अब जैसा इसका हॉरिजॉन्टल में लिया ऐसे इसी का हॉरिजॉन्टल में चेंज कर दिया, जैसे वर्टिकल का वर्टिकल में वैसे हॉरिजॉन्टल का हॉरिजॉन्टल में। इसका अपोजिट ये होगा, इसके अपोजिट ये होगा और इसके अपोजिट ये होगा। तो हम कहेंगे 1 के अपोजिट 4, 5 के अपोजिट 2 और 3 के अपोजिट 6। यहां पर ये अपोजिट आ गया क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। अब यहां पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या, इसके क्वेश्चन नंबर 10 में क्या अपोजिट होगा, इसके अपोजिट। अब जरा यहां समझने की कोशिश कीजिएगा, ये एक पूरा ब्लॉक है, इसके बारे में मैं आपको अलग से बताऊंगा, आप इसको नोट कर लीजिए पहले। देखिएगा बच्चा, अब मैंने यहां पर एक क्वेश्चन और लिखा है, ये यूपीएससी का पास्ट ईयर क्वेश्चन है, सी सेट का। ओके, यूपीएससी का पास्ट ईयर क्वेश्चन है सी सेट का, ठीक है। ये काफी फेमस क्वेश्चन है इसलिए मैंने यहां पर लिख दिया डाइस का। एक क्वेश्चन ये है आपका, ठीक है। अब जब हम पढ़ रहे हैं किसी चैप्टर को तो पूरी तरह ही पढ़ लेते हैं, फिर अच्छे से अच्छा एग्जाम भी अगर आ गया तो क्या होगा, ठीक है, क्या क्वेश्चन हम कर पाएंगे। अब ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये मतलब क्या है, इसका सॉल्यूशन जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। ये क्या है, ये ट्रांसफॉर्म किया गया है, कहां से चेंज किया गया वो देखिएगा। 1 2 3 4 5 6 मतलब क्या है, ये इसका चेंज है। मतलब कैसे, ये उठाकर 1 यहां पर रख दिया, ये 6 उठाकर यहां पर रख दिया। अगर मैं आपको इससे हटाकर ये दिखाऊं तो आप पहली बार में बता देंगे आंसर क्या होगा। 1 के अपोजिट 6, 2 के अपोजिट 4, 3 के अपोजिट 5, हाँ या ना, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, अगर इस फॉर्मेट में लिखा हो तो आप नहीं दिखा सकते। अगर मैं आपको ये हटा दूं तो आपको समझ में आएगा कि सर ये क्या होगा, इसके अपोजिट क्या होगा, तो आपको दिक्कत होगी। लेकिन अगर मैं ये आपको फॉर्मेट दिखा दूं कि ये इसी का फॉर्मेट है, ये वाला यहां लगा हुआ था, इसको उठाकर यहां लगा दिया, यहां से उठाया यहां, इसको यहां चेंज कर दिया, ये वाला यहां चेंज कर दिया, और तब जाकर ये बना 1 और 6, तब ये पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अब आपको देखने से बन रहा होगा कि इसका क्या वैल्यू होगी। तो यहां पर मैं कह सकता हूं 1 के अपोजिट क्या होगा, 1 के अपोजिट होगा 6, फर्स्ट एंड लास्ट, यहां से देखने से बन रहा है सीधे सीधे। ओके, 2 के अपोजिट 4, 3 के अपोजिट 5। ओके, तो ये हमारा आंसर आया 1 के अपोजिट 6, 2 के अपोजिट 4, 3 के अपोजिट 5। ओके, ये अपोजिट आ चुके हैं, तो इसको नोट कर लीजिए। ओके, अब यहां पर देखिएगा, ये एक यूपीएससी का पास्ट ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कैसे होता है जरा ध्यान से देखिएगा। यहां पर भी हम वही रूल लगाएंगे लगातार जो बार बार लगा रहे हैं, क्या, एक का गैप हॉरिजॉन्टली, एक का गैप वर्टिकली, ठीक है। अब आप ये देखिएगा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई दे रही है, मैं कह रहा हूं इसके अपोजिट ये है, बिल्कुल हो सकता है। कैसे, देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहां पर गैप ये है, लेकिन ये एक के ऊपर एक रखा है, तो वर्टिकली तो 2 ब्लॉक हैं, लेकिन अगर गैप देखो हॉरिजॉन्टली कितना गैप है, केवल 1 ब्लॉक का। ओके, देखो एक के ऊपर एक ब्लॉक है, लेकिन वर्टिकली हॉरिजॉन्टली गैप कितना है, 1 ब्लॉक का। तो ए के अपोजिट डी, अब बी के अपोजिट ई। कैसे देखिएगा, आप कह रहे हैं बी के अपोजिट ई होगा, मैंने कहा बिल्कुल हो सकता है। कैसे, मैं समझा रहा हूं, जरा देखिए, इसको देखिए, ये देखने पर 2 हॉरिजॉन्टल ब्लॉक रखे हैं, लेकिन अगर मैं पूछूं वर्टिकली गैप कितने का है, तो आप कहेंगे केवल 1 ही ब्लॉक है। वर्टिकली गैप कितने का है, 1 ब्लॉक का। तो इसीलिए बी के अपोजिट क्या है, ई, और सी के अपोजिट क्या होगा, एफ। सी के अपोजिट क्या होगा, एफ। तो हम कह सकते हैं ए के अपोजिट डी, बी के अपोजिट ई, सी के अपोजिट एफ। ओके, तो इसको नोट कर लीजिए। देखो मेरे बच्चा, आप लोग अब ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, जो मैं बताना चाहता हूं। ये एक अगला क्वेश्चन है। अब देखो, हम जैसे जैसे पार्ट पढ़ते जा रहे हैं डाइस में, तो ये आज आखिरी पार्ट है डाइस का, ठीक है। हमारा कौन सा पार्ट है, आखिरी टाइप है डाइस का, ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे, और अगर आप लोगों को भी क्वेश्चन करने हैं तो आप सभी को पीडीएफ मिल जाएगी एसके कैंपस के टेलीग्राम चैनल का, मैं लिंक नीचे डाल दूंगा, उसमें क्या बोलते हैं डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर मैं क्वेश्चन कराऊंगा कल, फिर आपको नेक्स्ट, ओके, लगभग 20-30 क्वेश्चन होंगे, वो आपको मैं कराऊंगा, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन के बारे में। यहां पर क्या है, इसमें क्वेश्चन मार्क दिया होगा, क्या दिया होगा, क्वेश्चन मार्क। अब अगर क्वेश्चन मार्क दिया तो इसका मतलब समझिएगा क्या है।
अब ये डाइस ओपन नहीं हो पाएगी किससे, किससे, अभी जो हमने इससे पहले फ्लैप किया था साइडों को खोलकर, ये ओपन नहीं हो पाएगी। अब ऐसा अगर है तो अब इसे ओपन किससे करेंगे, तो अब करेंगे सर रोटेशन रूल के थ्रू ओपन करेंगे। कुछ लोग इसका अलग अलग तरीका बताते हैं, मैं आपको एक बहुत बेहतरीन सा तरीका बताता हूं, बस एक बार समझ लीजिएगा चलना कैसे है। अगर आप ये समझ गए कि बनाना कैसे है तो आपको जीवन पर्यंत टेंशन नहीं होगी, चाहे डाइस में कुछ भी हो। और दूसरी बात, आप लोगों ने कुछ क्वेश्चन देखे होंगे जहां पर दो दो क्वेश्चन मार्क होते हैं। कितने क्वेश्चन मार्क होते हैं, दो दो। तो बेटा ये दिमाग से निकाल दो वो डाइस का क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो वो डाइस का है, शकल देखने से तो डाइस ही लग रहा है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो डाइस के रूल से होगा, वो वहां पर अल्फाबेटिक कोई रूल लगेगा तब होगा, क्योंकि दो अगर अननोन है तो डाइस का कोई रूल बनता ही नहीं है। ओके, तो ध्यान से समझिएगा, इसको बनाते हैं हम। अब जरा हमें ओपन डाइस करनी है रोटेशन के थ्रू। सबसे पहला काम क्या होता है, हमें यहां पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा, अगर हमें रोटेशन के थ्रू कोई भी डाइस ओपन करनी है, कोई भी डाइस ओपन करनी है रोटेशन के थ्रू, तो उसमें कॉमन ढूंढते हैं पहले, क्या क्या कॉमन है, ठीक है। तो यहां पर कॉमन क्या है, 1 3 1 4 3, यहां क्या है 6 2। अब जब हमने ये क्वेश्चन देखा यहां पर कि इसके अपोजिट क्या है, अगर हम बात करते हैं तो यहां दिक्कत क्या आती है कि अगर हम इसे ढूंढते हैं अपोजिट यहां पर, तो यहां पर 3, यहां पर 3, दोनों जगह 3 है, यहां पर 1 है, ये भी 1 है, ये 6 है, ये 4 है। यानी इस क्वेश्चन में दो चीजें कॉमन आ गई, इसको हटाना होगा एक को। सिंगल पहले बेसिक पढ़ते हैं, पहले एक कॉमन वाला पढ़ेंगे जब दो कॉमन वाला करेंगे, ठीक है। तो यहां पर आएगा 5 लिख लेते हैं, ओके, ठीक है। अब जरा इसको देखिएगा क्वेश्चन कैसे होगा। ये आपको बनाना है, फर्स्ट पहले आपको डाइस बनाना है, अब बना लेते हैं। डाइस का फॉर्मेट कुछ ऐसा होगा, ठीक है। जब डाइस का फॉर्मेट ऐसा होगा तो सबसे पहले इन दोनों में जो कॉमन है वो कॉमन उठा लीजिए। क्या कॉमन है, आपने देखा इन दोनों में कॉमन है 1, क्या कॉमन है 1। अब 1 को जो कॉमन होता है उसको बीच में लिख लीजिए, जो कॉमन होता है उसको बीच में लिख लेते हैं। अब पहले क्लॉकवाइज अगर इसमें चला तो इसमें भी क्लॉकवाइज और आंसर भी क्लॉकवाइज, इसमें एंटी क्लॉकवाइज चला इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज तो आंसर भी एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब क्या है, पहले ये देख लीजिएगा तुम्हें क्लॉकवाइज चलना है या एंटी क्लॉकवाइज। मैं हमेशा क्लॉकवाइज चलता हूं क्योंकि लोग सीधे घूमते हुए अच्छे लगते हैं उल्टे घूमने के बजाय, ठीक है। तो देखिएगा 1 से 6, 6 से 3, तो देखिएगा ये क्लॉकवाइज घूम गया, ओके। अब कुछ लोग कहेंगे सर यहां पर लिखना जरूरी है, कोई जरूरी नहीं है, गणित है ये पूरी तरह, यानी रीजनिंग पूरी तरह मैथमेटिक्स होती है, इसके हर चीज का लिखने का कारण होता है। लेकिन अगर एक रूल सीधा सही है तो वो रूल दूसरे तरीके से भी, अगर उसे कहीं और लिखोगे तो वो वहीं पर भी सही होगा। मतलब मैथ्स का जो रूल भारत में सही है वो अमेरिका में भी सही है, समझ में आया नहीं आया। तो देखो 1 से कहां गए 6, 6 से कहां गए 3, तो अगर मैं चाहूं तो यहां पर लिख सकता हूं 1 से कहां गए 6, 6 से कहां गए 3, ओके। नेक्स्ट सेकंड 1 से कहां गए 5, 5 से कहां गए 4, 4 से कहां गए 1, तो 1 से कहां गए 5, 5 से कहां गए 4, क्लॉकवाइज, ओके। तो अगर आप देखते हैं तो ये भी क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है, पूरा रोटेशन क्लॉकवाइज हो गया इसका। अब रोटेशन क्लॉकवाइज है तो अब वो नंबर बताओ जो अभी तक आपको नहीं दिखाई दिया, वो नंबर क्या है। 1 भी आ चुका है, 6 भी आ चुका, 5 भी आ, यानी 2। अब उस 2 को आप हर जगह लगा दीजिए, मेरे कहने से मैं बता रहा हूं तरीका क्या होगा। 2 2 2 2, ओके, सभी जगह आपने 2 लिख दिया। अब देखिएगा क्लॉकवाइज चलना है, आप कहां गए 2 से 6, 2 से 6। अब अगर आप देखते हैं, आप कहते हैं सर 2 से 6 पर जाना है, बिल्कुल जाना है 2 से 6 पर, क्यों जाना है क्लॉकवाइज। अब आप कहेंगे सर अननोन भी तो दिया है, हम कहीं 6 से किसी अननोन पर जाएं। बेटा अगर तुम 6 से किसी अननोन पर जाओगे तो आपको पाथ नहीं फाइंड होगा। क्या नहीं फाइंड होगा, पाथ नहीं मिलेगा, यानी रास्ता नहीं मिलेगा। रास्ता ढूंढने के लिए आपको याद रखना है हमेशा जो नोन नंबर है उससे ही रास्ता मिलेगा। 2 से कहां गए 6, तो अब जरा देखिएगा 2 से कहां गए 6। अब अगर मैं 2 से कहूं 6 पर तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। मुझे जाना है क्लॉकवाइज, कैसे जाना है मेरे को क्लॉकवाइज। 2 से कहां जाना है 6 पर। अब अगर हम 2 से 6 पर जाते हैं, यहां से 2 से, इस 2 से हम जा रहे हैं 6 पर, तो 2 से 6 पर जा रहे हैं तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज है। अब 2 से 6 पर ऐसे भी नहीं जा सकता, इसका मतलब ये यहां पर क्वेश्चन में थोड़ा सा एक चेंज और चेंज करनी है क्योंकि उल्टी डाइस बन जाएगी वरना, ओके। ये यहां पर लिख देते हैं 2 से 6, हाँ 2 से 6 हो सकता है,
एक सेकेंड रुकिएगा जरा, 2 से 6 क्लॉकवाइज, 2 से 6 क्लॉकवाइज, 2 से 6 क्लॉकवाइज कैसे होगा? यहां पर देखिएगा, मैंने बताया 4 हर जगह बनेगा, तो 2 से कहां गए 6, 2 से कहां गए 6, 6 से कहां गए 4, 4 से वापस घूमकर वहीं। दो चीजों को हमेशा याद रखना, कभी तुम किसी को कूदोगे नहीं। कूदने का मतलब क्या है? आप 6 से सीधे 5 पर नहीं जा सकते। ओके, समझ में आई मेरी बात? आप 6 से सीधे 5 पर नहीं जा सकते, आप 6 से 4 जा सकते हैं, कोने से टर्न हो सकते हैं। ओके, तो आपने क्या किया? क्लॉकवाइज आप गए 2 से 6, 2 से 6, 6 से आप गए 4, 4 से वापस 2, तो यहां पर क्या आएगा? 4 आएगा। ओके, यहां पर क्या आएगा? 4 क्वेश्चन मार्क में। अब एक और क्वेश्चन यहीं से अगर बनाना चाहे, कोई ऐसे कह दे कि सर यहां पर बताइए क्या आएगा, जैसे कि यहां पर मैं लिख देता हूं, देखिएगा वापस घूमकर वहीं आना जहां से चलेंगे। 3 2 यहां क्या आएगा? या अभी पहले इसको देख लीजिए, यहां से घूमे 3 से 2 पर, मैंने पहले बताया 3 से कहां गए 2 पर, 3 से गए 2 पर, 3 से गए 2 पर, 2 से गए किसी नंबर पर। अब नंबर अगर मैं इधर घूमूं तो क्लॉकवाइज, इधर घूमूं तो एंटी क्लॉकवाइज। ये बात तुम पहले जान चुके हो, मैंने पूरी डाइस क्लॉकवाइज बनाई है, तो ये क्लॉकवाइज ही जाएगा और फिर वापस 3 पर। तो 2 से कहां गए 5, तो आंसर क्या आ गया 5। ओके, यानी क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा 5 आएगा। अब और देखते हैं जरा, एक और देखिएगा, अगर कोई आपसे कहे यहां पर क्या आएगा, अब एक और क्वेश्चन बनाता हूं मैं इसका, एक और क्वेश्चन बनाते हैं, जरा देखिएगा कैसे। यहां पर लिख देते हैं 1 क्वेश्चन मार्क 5। ओके, अब जा देखिएगा, अब फिर आप कहेंगे कि सर यहां पर कौन सा लिखना है, तो देखिएगा स्टार्ट कहां से करना है 5 से 1, कहां से करना 5 से 1, तो मैं कहां आया 5 से 1 आया, 5 से 1 आया। ठीक है, पहले मैं इन सबको रफ कर देता हूं, एक बार देख लीजिएगा दोबारा से। 5 से कहां आया 1, ओके, 5 से 1 आया, देन 1 से 3। अब आप ये कहेंगे सर आप नीचे क्यों नहीं गए? बेटा अगर मैं नीचे जाता तो ये एंटी क्लॉकवाइज जाता, मेरे को जाना है क्लॉकवाइज। 5 से 1, 1 से 3, 3 से 5, तो यहां पर क्या आया 5 से 1, 1 से 3, 3 से 5। ओके, तो मैंने ये चारों क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन आपको करके दिखाए। एक और क्वेश्चन ऐसा ही करते हैं, लिखिएगा जरा, इसको समझ लीजिएगा। देखिएगा ये एक दूसरा क्वेश्चन आपका, इस क्वेश्चन में है क्या, जरा ध्यान से समझिएगा। 1 6 4, 3 5 6 1 4 क्वेश्चन मार्क। ओके, अब जरा बात समझने की कोशिश कीजिएगा। आपसे पूछा क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, तो आप क्या करेंगे क्वेश्चन में? सबसे पहले जो मैंने आपको बताया, आपको डाइस बनानी है, चाहे तो वो आप क्लॉकवाइज रोटेशन से बनाए या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन से। डाइस बनाने के 2 रूल याद रखना। पहला रूल, फर्स्ट, डाइस हमेशा जो बनानी है वो कंप्लीट डाइस में से बनानी है, कंप्लीट डाइस में से बनानी है। मतलब क्या, आप इनकंप्लीट डाइस में से नहीं बना सकते, इसमें से नहीं बनाएंगे, आप इन दोनों को देखकर ही बनाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, बहुत जरूरी जो चीज है, पाथ के लिए तुम्हें पता होना चाहिए, पाथ इनकंप्लीट डाइस में पाथ जो आपका होगा वो हमेशा 2 डिजिट का होना चाहिए, कम से कम 2 डिजिट तो आपको पता ही होंगे, तभी आप पाथ बता सकते हो। उससे पहले आपको पाथ नहीं पता होगा, तो इसका मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते कि 4 से किसी अननोन पर गए देन 1 पर आए, बिल्कुल सीधी सी बात। अब यहां पर आप दोनों डाइस में कुछ भी कॉमन देखिए, क्या कॉमन है 6, क्या कॉमन है 6। अब ये 6 इनकंप्लीट डाइस में हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते कि 4 यहां पर भी है और यहां पर भी है, तो इन दोनों से देखकर आप 4 यहां लिख लें। क्यों? क्योंकि इनकंप्लीट डाइस अगर कॉमन लोगे तो डाइस कंप्लीट ही नहीं होगी। ओके, तो देखो यहां पर 6, ये 6, आपने 6 बीच में लिख लिया। 6 से आप गए 4 क्लॉकवाइज, 4 से 1 और 1 से 6, 6 से गए 4, 4 से गए 1। ओके, क्लॉकवाइज डाइस, क्लॉकवाइज। ठीक है, अब देखिएगा 6 से आप गए 3, 3 से आप गए 5, 5 से आप गए 6, 6 से गए आप 3, 3 से आप गए 5, फिर क्लॉकवाइज
ओके, बिल्कुल सही। आपने क्लॉकवाइज बना लिए पूरी डाइस। अब जरा देखिएगा यहां पर आप क्या करेंगे, ओके। अब इसे देखते हैं जरा ध्यान से। यहां पर ये बन गया। अब जो अननोन है, जो अभी तक आपको दिखाई नहीं दिया, वो कौन है? जो अभी तक आपको दिखाई नहीं दिया वो है नंबर। अगर आप यहां देखते हैं, उसे चारों साइड लगा दीजिए डाइस के लिए। वो नंबर क्या है यहां पर देखिएगा आप, नंबर क्या है वो नंबर है 1 भी आ गया, 2 नहीं है यहां पर कहीं पर भी। 2 2 2 2, ओके। अभी हर जगह 2 आ गया, ठीक है। अब देखिएगा इसे कैसे घुमाएंगे। 1 से जाना है 4 पर, 1 से जाना है 4 पर, 1 से जाना है 4 पर, क्लॉकवाइज रोटेशन आना चाहिए। 1 से गए आप 4 पर, ओके। आपने इसके साथ नहीं घूमे, आप यहां से इसको आपने छलांग नहीं लगाई, आप कोने से निकल गए, आप गए 2 पर और 2 से वापस आए 1 पर। तो यानी यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा 2। कैसे? 1 से गए 4 पर, 1 से गए 4 पर, 4 से गए 2 पर, 2 से आए वापस 1 पर, 1 से गए 4 पर, 4 से गए 2 पर, 2 से आए वापस 1 पर। ओके, समझ में आया? दूसरा देखिएगा, एक क्वेश्चन और बना देता हूं यहीं पर, समझिएगा जरा ध्यान से। और एक चीज ये भी है, यहां पर एक चीज आप और भी देख सकते हैं। आप 1 से गए 4 पर, 4 से आप गए 2 पर, 2 पर से वापस आए 1 पर, क्लॉकवाइज आप ऐसे भी घुमा सकते हैं। अब जैसे यहां पर मैं क्वेश्चन लिख देता हूं 3 2 क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आपने कहा सर यहां पर 3 है, ये 2 है, ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। मैंने कहा आप जाएंगे 3 से 2 पर, आप जाएंगे 3 से 2 पर, 2 से आप जाएंगे 5 पर, 5 से आप फिर बराबर से कट लेंगे 3 पर। तो आपका क्या आएगा, 3 से आप गए 2 पर, 2 से गए आप 5 पर, 3 से गए आप 2 पर, 2 से गए आप 5 पर, तो ये आ गया आपका 5। ओके, तो स्टूडेंट्स आज के लिए यहीं तक रखते हैं। ओके, हमारा डाइस में ये पोर्शन खत्म हो चुका है और डाइस में अब हमें क्वेश्चन करने बाकी रह गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन करने कैसे, ओपन डाइस के रोटेशन के रूल, यही सभी रूल लगाते हुए। अब आपको अगर कुछ भी समझ नहीं आया हो तो आप यहां पर जो कमेंट बॉक्स है उसमें लिखिएगा, और अगर आपको समझ आया तो उसके बारे में बताइएगा, ठीक है। अगर आपको कोई चैप्टर पढ़ना हो वो भी बताइएगा। वैसे मैं आपके लिए एक लिस्ट डाल दूंगा इसके डिस्क्रिप्शन में, वरना किसी अगली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं जिस ऑर्डर में ये चैप्टर पढ़ाऊंगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही काफी है। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।